हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिक जो है स्किल एनहांसमेंट कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 का डिजिटल मार्केटिंग। वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं पूरा 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 सिलेबस जो आपका है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सिर्फ वन शॉर्ट वीडियो में। नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे, नोट्स चेक करना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और ऐसे ही सिक वैक के ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत, टाइम और एफर्ट लगता है वीडियोस बनाने में। तो आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और प्ले स्टोर सेक्शन में जाके आपको सेक वैक जो नोट्स ड्यू का जो प्लेलिस्ट मिलेगा उसमें बहुत सारे सेक वैक के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी। एंड काफ़ी सारे अभी जो है उसमें प्रोसेस में है, जो आपको हफ्ते 2 हफ्ते में आपको मिल जाएंगी। एग्जाम से पहले आपके सारे मिल जाएंगे मटेरियल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस देख लो, बिकॉज कई लोगों को तो सिलेबस भी नहीं पता होता है, इसलिए मैं सिलेबस भी यहाँ पे नोट्स में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे सिलेबस सबसे पहला आपको है यूनिट 1 मार्केटिंग इन डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। तो अब एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, देखो ये एक यूनिट जो है 3 हफ्ते का इसका सिलेबस है, फिर दूसरे यूनिट का भी 2 हफ्ते का है। मतलब भाई सिलेबस तो काफ़ी लेंदी है इसका। और वो सारे लेंदी सिलेबस को सिर्फ मैं इस एक वीडियो में निपटाने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं होगा, लेकिन एक भी चीज़ छूटेगा भी नहीं, ठीक है। तो वो आप समझ लेना, ठीक है। एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे। तो आपका यहाँ पे 4 यूनिट है, ये देख लो आप, ठीक है। पहला यूनिट है जिसमें मार्केटिंग एंड डिजिटल वर्ल्ड के बारे में हमें देखना है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, फीचर्स के बारे में जानेंगे। फिर ट्रेडिशनल से लेकर ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होता था उससे कैसे शिफ्ट हो गया डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ये सब चीज़ें देखेंगे। वो सब सारी चीज़ें देखेंगे। सेकेंड यूनिट में आपका कंटेंट एंड ईमेल मार्केटिंग, जिसमें कैसे ईमेल के थ्रू मार्केट की जाती है, कैसे स्ट्रेटजी क्या क्या होती है, ये सब चीज़ें देखेंगे। यूनिट थर्ड में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिस्प्ले मार्केटिंग देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें एड्स वगैरह के बारे में देखेंगे, क्या क्या फॉर्मेट्स होती हैं सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, जो भी चीज़ें हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट यूनिट है जो आपको फोर्थ यूनिट है, उसमें सर्च इंजन मार्केटिंग जो होता है, कैसे काम करता है, SEO क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है पूरा पूरा देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। कैंपेनिंग कैसे चलाते हैं हम लोग, एड्स कैसे रन करते हैं, ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मेरी आवाज़ आपको थोड़ी अलग रही होगी, तो उसको आप माइंड मत करना। अब बाकी आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल चैनल्स, प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज टू प्रमोट एंड एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू ए टारगेट ऑडियंस। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये। और अगर डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से समझ जाओगे, सीख जाओगे, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जॉब ऑप्शंस भी लगी हुई हैं, समझ रहे हो आप। आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटर काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, मतलब डिजिटल चैनल्स का यूज़ करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रचार करना, एडवर्टाइज करना अपने टारगेट ऑडियंस को देखते हुए, उसी को डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे कि मेरा कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं मान लो अपने नोट्स बेच रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो। तो अगर मैं इसको ऐड चला दूं अपने इंस्टाग्राम पे, एक मैं पोस्ट कर दूं कि हाँ इसका मान लो कोई ऐसा कोर्स है, और ये कोर्स है, सेक है, डिजिटल मार्केटिंग है, और इसके नोट्स हैं ऐसे ऐसे, और मैं इसका एक पोस्टर बना के और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। एंड उस इंस्टाग्राम पोस्ट को मैं प्रमोट कर दूंगा, एड्स चला दूंगा वहाँ पे, और उसमें टारगेट सेट कर दूंगा, हाँ कि किस किस ऑडियंस को ये पोस्ट दिखनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसी को बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज मैं अपना जो प्रोडक्ट है उसको मैं डिजिटली ऑनलाइन जो है प्रचार कर रहा हूँ, एडवर्टाइज कर रहा हूँ ऑडियंस को, अपने टारगेटेड ऑडियंस को, जिससे कि उन तक पहुंच जाए, उसी को बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ गए आप लोग। इट इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड मच मोर। तो इस डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, फिर सोशल मीडिया की मार्केटिंग, ईमेल के थ्रू मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। Example: if you see a sponsored post on Facebook or receive promotional emails from your favorite brands, that's digital marketing in action. तो सभी लोगों को पता होगा आपके ईमेल में, अब अभी आप खुद भी अभी अपना अपना मेल चेक करो, आपको कई सारे मेल्स दिख जाएंगे, कई सारे प्रमोशनल्स जो है मेल्स दिख जाएंगे, जो कई ब्रांड जो होती हैं, कभी कपड़े का आएगा, कभी किसी का आएगा, किसी न किसी का मेल आपके मेल बॉक्स में हमेशा पड़ा रहता होगा। तो वो सब क्या है, वो लोग ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं आपको, वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में आपको बार बार मेल करते हैं, ऑफर्स कुछ होता है उसके बारे में बताते हैं आपको। तो वो अपना डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग बेसिकली कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आ गया बहुत सारे मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। हाँ, दूसरा, अगर आप कोई फेसबुक पे पोस्ट देख रहे हो और उसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, मतलब कोई व्यक्ति ने अपना
डिजिटल मार्केटिंग कैंपेनिंग स्टार्ट किया हुआ है एंड अपने प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइज कर रहा है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग आपका हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब इसका देखते हैं की कंपोनेंट क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला है ऑनलाइन प्रेजेंस, establishing and maintaining a presence on the internet through websites, social media and other online platforms। अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है तो एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना पड़ेगा आपको, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रेजेंस आपका होना चाहिए, तभी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कंटेंट मार्केटिंग, क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल रिलेवेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड एंगेज द टारगेट ऑडियंस। तो मतलब अगर आप ऑनलाइन हो तो दूसरी बात आपको है कंटेंट बनाना पड़ेगा, मतलब कुछ तो आप कंटेंट बनाओ। कंटेंट मतलब आइधर वो पोस्टर हो सकता है, कोई वीडियो फॉर्मेट हो सकता है, मतलब कोई भी फॉर्मेट में आप कुछ ना कुछ कंटेंट तो बनाओगे ही, तभी तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस को। तो इसलिए सेकंड इंपॉर्टेंट हो गया इसका कंटेंट मार्केटिंग। थर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग, लेवरेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर ब्रांड प्रमोशन, कस्टमर एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। तो अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है, इसमें सोशल मीडिया का यूज करके आप प्रमोट करते हो, कस्टमर और आपके बीच में जो इंगेजमेंट बनता है, इंटरेक्शन होता है, वो होता है एंड एक कम्युनिटी बनती है आपकी वहाँ पे, जिसमें आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका एक कम्युनिटी बन रहा है वो। नेक्स्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजिंग ऑनलाइन कंटेंट टू इंप्रूव विजिबिलिटी इन सर्च रिजल्ट्स। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको बोलते हैं, मतलब जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट पब्लिक होगा क्योंकि आप एक ब्रांड हो, तो आप उसमें रिलेवेंट हैशटैग्स यूज करोगे, अच्छा कैप्शन डालोगे और टारगेटेड जो चीजें हैं उनको टैग करोगे। तो इससे क्या होगा, क्योंकि सबको पता है कि इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर वाला सेक्शन होता है, वहां पे कुछ भी आप डालोगे, टाइप करोगे, तो उससे रिलेटेड चीजें दिखने हैं। तो अगर मैंने सही हैशटैग यूज किया होगा अपने पोस्ट में, सही से टैगिंग करी है मैंने, तो अगर कोई यूजर उस टर्म से रिलेटेड चीजें सर्च कर रहा है तो उसे मेरा वाला पोस्ट ज्यादा ऊपर दिखेगा। तो उसी को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब इस तरह से ऑप्टिमाइज करना ऑनलाइन कंटेंट को, जिससे कि उसकी विजिबिलिटी जो है, सर्च विजिबिलिटी वो सही से दिखे। ठीक है, मतलब रैंक करे। उसी तरह वेबसाइट में होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे कि हम वेबसाइट के अंदर कीवर्ड्स डालते हैं, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स का यूज करते हैं जो रिलेवेंट हो एंड कोई भी व्यक्ति उसको सर्च करे तो वेबसाइट जो है वो टॉप में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग जो है टारगेटेड होता है, मतलब टारगेट करते हैं अपने ऑडियंस को और उनको प्रोमोशनल मेल भेजते रहते हैं। तो ये सारे की कंपोनेंट हो गए। अब नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहला है टारगेटेड मार्केटिंग, मतलब आप टारगेट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग अलाउ फॉर प्रिसाइज टारगेटिंग बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड अदर फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के आप बहुत प्रिसाइज, बहुत करेक्टली आप टारगेट कर सकते हो। मतलब कोई व्यक्ति चाह रहा होगा ना मुझे टारगेट करना, बिल्कुल कर लेगा टारगेट वो, बिकॉज इतना ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। पहले तो टारगेट करेगा इंडिया, उसके अंदर दिल्ली, फिर उसके अंदर कॉलेज स्टूडेंट, फिर उसके अंदर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसमें भी वो कैंपस वाइज टारगेट कर सकता है, ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस। तो भाई बहुत टारगेटेड जो है, बहुत प्रिसाइज हो सकता है टारगेटिंग यहाँ पे, एज वगैरह सब अच्छे से। तो सबसे पहला ये होगा टारगेटेड मार्केटिंग करना। एग्जांपल, फेसबुक एड्स कैन बी टारगेटेड टू ए स्पेसिफिक एज ग्रुप्स, लोकेशंस एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो फेसबुक एड अगर हम चला रहे हैं तो हम उसको एज ग्रुप से, लोकेशन और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं। अब मैंने जो ये बताया वो आप लोग बहुत सीरियस मत लेना कि कैसे मुझे टारगेट किया जा सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, साउथ कैंपस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उतना नहीं ऑप्शन होता है, सिंपल सा होता है। फेसबुक या फिर कोई भी कैंपेनिंग कर रहे हो आप, तो उसमें आपको एज का आता है, इंटरेस्ट का आता है, सिटी का ऑप्शन आता है, ये सब सारी चीज़ें ऑप्शंस आती हैं, तो वहाँ से बहुत प्रिसाइजली टारगेट किया जा सकता है। एज ग्रुप अगर मान लो कोई सिलेक्ट करेगा, मैं अगर फेसबुक ऐड अपना चलाना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट करूंगा स्टेट में दिल्ली सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, लोकेशन में दिल्ली सेलेक्ट कर दूंगा और उसके बाद दिल्ली में उसके बाद फिर एज ग्रुप में मैं सेलेक्ट कर दूंगा 18 टू 19 ईयर्स या फिर 18 टू 20 ईयर्स। ठीक है, तो मतलब दिल्ली के जितने भी लोग होंगे जो स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे और वो 18 से 20 साल के जो होंगे, ठीक है, उनके पास मेरा ऐड चला जाएगा। और उसमें भी मैं इंटरेस्ट में डाल दूंगा कि हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू, कॉलेज स्टूडेंट्स, ऐसा ऐसा करके अगर मैं कीवर्ड डाल दूं, तो उन्हीं बंदों के पास वो ऐड जाएगा मेरा, जो बंदे 18 से 20 साल के होंगे और दिल्ली के होंगे और वो सर्च करते होंगे कभी ना कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर कॉलेज चीज़ से रिलेटेड, तो उन्हीं के पास चला जाएगा वो। समझ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टारगेट कर सकते हो आप एड्स चला करके। ठीक है,
तो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग टारगेट करते हैं। दूसरा है मेजरेबल रिजल्ट्स। डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड टूल्स फॉर ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग कैंपेन्स परफॉर्मेंस इन रियल टाइम। तो डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांसमेंट है, मतलब बहुत तरह तरह के टूल्स हैं जिससे आप ट्रैक कर सकते हो अपने कैंपेनिंग को। जो आप ऐड चला रहे हो वो आपका सक्सेसफुली चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, क्या उस पर रिजल्ट आ रहा है, क्या इंगेजमेंट बन रहा है, वो सब आप चेक कर सकते हो। और उसको कई सारे टूल्स हैं, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स टूल है जो कि हेल्प करता है आपको, जो आप ऐड चला रहे हो कि उसमें क्या कन्वर्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्या ट्रैफिक आ रहा है, क्या यूज़र का बिहेवियर है उससे, वो सब आपको ट्रैक करके वो रिजल्ट्स बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ऑफन ऑफर्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस। ठीक है। अब जैसे कि कोई भी, अगर आप बिल बोर्ड लगा के अगर आप अपना ऑफलाइन प्रचार करना चाहोगे, किसी हाईवे पे आप बिल बोर्ड लगवा रहे हो या फिर बैनर लगवा रहे हो, पोस्टर लगवा रहे हो कहीं कहीं, तो वो महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको पोस्टर बनवाना, फिर किसी को लेबर को रख करके आपको उसको लगवाना, या फिर जो भी हो चीज़ें हैं, बहुत झंझट है और बहुत कॉस्टली भी पड़ता है वो। बट वही ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी आसान है, बहुत टारगेटेड है, तो ये बहुत सही है। ठीक है। एग्जाम्पल, ईमेल मार्केटिंग कैन रीच ए लार्ज ऑडियंस एट रिलेटिवली लो कॉस्ट। मतलब अगर ईमेल मार्केटिंग हम कर रहे हैं, किसी को मेल भेजना है, हमें 10,000 लोगों को मेल भेजना है, तो हम बहुत कम खर्च में ही 10,000 लोगों को मेल भेज देंगे। लेकिन अगर ऑफलाइन 10,000 लोगों तक पहुंचना है तो भाई लाखों रुपए लग जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। एक सेकेंड, yes, integrity, sorry, interactivity. Digital marketing allows users, digital marketing allow for two-way communication between brands and consumers. तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरेक्शन ज़्यादा होता है आपका, जो है पोस्ट अगर आप कुछ प्रमोट कर रहे हो तो वहाँ पे यूज़र जो है वो इंगेज करेंगे, उस पर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे। जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनेबल डायरेक्ट इंगेजमेंट थ्रू कमेंट्स एंड मैसेजेस। क्लियर है। तो इससे फीडबैक भी मिलता है और इंगेजमेंट भी बढ़ता है। अब आता है ग्लोबल रीच। डिजिटल मार्केटिंग इनेबल बिजनेसेस टू रीच ग्लोबल ऑडियंस रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल लोकेशन। एग्जांपल, ई कॉमर्स वेबसाइट कैन सेल प्रोडक्ट इंटरनेशनली। तो बहुत क्लियर सी बात है, ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, हम बहुत अपने देश भर में नहीं, हम इंटरनेशनली हम रीच कर सकते हैं ऑडियंस को, बिकॉज यहाँ पे ऑनलाइन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पूरे वर्ल्ड वाइड जो है रीच कर सकते हो ऑडियंस को एंड प्रॉफिट बना सकते हो अपना। ठीक है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स बना करके ये ऐड किया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हो। और जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मीडियम क्या होता है, प्रिंट होता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, डायरेक्ट मेल, बिल बोर्ड एक्सेट्रा। डिजिटल मार्केटिंग का क्या होता है, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ईमेल, मोबाइल ऐप, सर्च इंजन, ईटीसी। रीच की बात की जाए तो प्राइमरली लोकल और रीजनल होता है, टारगेटेड के ऑप्शन बहुत कम होते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में ग्लोबल रीच होता है, एक्सटेंसिव टारगेटिंग होता है और डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस पे। कॉस्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होता है, बिकॉज प्रिंट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और प्लेस करना, जबकि डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिवली है और स्केलेबल भी है। नेक्स्ट है मेजरमेंट, डिफिकल्ट टू मेजर। अगर आप कुछ ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हो तो उसका मेजरमेंट आपको रखना मुश्किल होता है, कितना आप स्पेंड कर रहे हो, कहाँ कहाँ क्या लग रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मेजरमेंट का प्रॉब्लम होता है। जबकि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में आप कितना पैसा लगा रहे हो, वो एक एक पैसा आपका एनालाइज हो जाएगा, आपको एनालिटिक्स जैसे टूल्स मिलते हैं जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग और ऑफलाइन में तो ये भी नहीं पता चलता है ना कि भाई मैंने अगर दिल्ली में अपना पोस्टर लगाया, मान लो साउथ कैंपस में, ठीक है, तो भाई मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे पोस्टर से कितने लोग मतलब वो कन्वर्ट होके आ रहे हैं या नहीं मेरे पास, जो भी मैं प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, तो पता नहीं चलेगा। कुछ लोग आ भी रहे होंगे, कुछ लोग देख के निकल भी जा रहे होंगे। जैसे ही आपको हाथ में पर्चा देता है लोग, कोचिंग वाला, तो आप सारे बच्चे कोचिंग में तो नहीं चले जाते हो उसके, तो उसमें मेजरमेंट थोड़ा ना हो पाता है कि कितने मैंने पर्चे दिए और कितने मतलब ऐसे कितने बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं। पर्चे तो सब ले लेते हैं हाथ से, ठीक है, बट आते कितने हैं तो वो मेजरमेंट नहीं हो रहा है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, अगर एक भी बंदा आ रहा है या फिर जितना भी है वो सब मेजर किया जा सकता है, वहाँ पे टूल्स हैं, एनालिटिक्स है, सब मेजर कर सकते हो कि आपके पैसे कितने लोगों ने आपका ऐड देखा है, कितने लोग ने देख करके उस पर खरीदा है, कितने लोग ने देख के इग्नोर कर दिया है, सब आ जाएगा उस पर, सारा आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में लिमिटेड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन होते हैं, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड कर सकते हो आप। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो मैंने लगा रखा है, इसको आप देख लेना नोट्स में, अभी सब एक्सप्लेन करते चला जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हुआ, बाकी सब आसान आसान है, समझ रहे हो आप।
आगे बढ़ते हैं, मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू डिजिटल मार्केटिंग। अब जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव करने का क्या कहानी है उसको समझना है। तो है अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, आइडेंटिफाई वेयर योर टारगेट ऑडियंस स्पेंड्स टाइम ऑनलाइन, दिस नॉलेज विल गाइड यू डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस जो है वो कहाँ अपना टाइम स्पेंड कर रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या है वो समझना पड़ेगा। फिर क्रिएट डिजिटल प्रेजेंस, फिर उसके बाद आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग में जाना है तो आपको एक डिजिटल प्रेजेंस बनाना पड़ेगा, अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, वेबसाइट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको कंटेंट बनाना होगा, उसके बाद उसको पब्लिश करोगे और एडवर्टीजमेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स। गूगल एड्स हो गया, फिर अदर सोशल मीडिया एड्स हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कोलाबोरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें करके आप आगे उसको प्रमोट करोगे, मार्केट करोगे। उसके बाद मेजर एंड एडजस्ट। मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ गाइस, तो थोड़ा आप पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रात के इतना टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सपोर्ट करना, ठीक है। हाँ, मेजर एंड एडजस्ट, यूज एनालिटिक्स टूल्स। तो अब हम कोलैबोरेट कर लिए, प्रमोट कर दिए, तो हम मेजरमेंट भी तो करेंगे कि एनालिटिक्स टूल के हेल्प से हम मेजर करेंगे कि कितने कन्वर्जन आए हैं, क्या है नहीं है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कंटेंट स्ट्रेटजी, डेवलप ए कंटेंट स्ट्रेटजी टू प्रोवाइड वैल्यू टू योर ऑडियंस एंड इंप्रूव सर्च रैंकिंग। कंटेंट स्ट्रेटजी हमें बनाना होगा जिससे कि हम अच्छे कंटेंट को पब्लिश कर सकें और अपने ऑडियंस को एक वैल्यूएबल चीज़ें दे सकें, और उससे हम अपने सर्च रैंकिंग को भी इम्प्रूव कर सकें बेटर चीज़ें डाल करके, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी आता है, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज, एडेप्टिंग योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। हाँ, और हमें अडेप्ट करने की भी एटीट्यूड रखनी होगी, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में आए दिन नए नए टूल्स ऐड होते जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है आजकल के टाइम पे, तो वो हमारे पास नॉलेज रहेगा तो हम अडेप्ट कर पाएंगे और बेटर कर पाएंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग चैनल्स। इंटेंट का मतलब होता है टू इम्प्रूव ऑर्गेनिक सर्च विजिबिलिटी एंड ड्राइव अनपेड ट्रैफिक। मतलब इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिकली जो है सर्च को विजिबल कराना और बिना पैसा खर्च के ट्रैफिक लाना, उसको बोलते हैं इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग। जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, फोकस ऑन कीवर्ड, मेटा टैग एंड क्वालिटी कंटेंट। एग्जांपल के तौर पे, ए यूजर सर्चेज फॉर बेस्ट स्मार्टफोन एंड वेबसाइट विद ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट अपीयर्स इन द टॉप सर्च रिजल्ट। खुद ही आप देख लो सर्च करके अभी कि बेस्ट मोबाइल फोन, और आपको कोई ना कोई वेबसाइट का लिंक जो है सबसे ऊपर में दिखाई देगा। सबसे ऊपर में तो स्पॉन्सर्ड वाला होगा कुछ ना कुछ, और उस पर लिखा रहेगा स्पॉन्सर्ड, बट उसके बाद वाला जो पहला वेबसाइट होगा जो बिना स्पॉन्सर्ड वाला होगा, तो वो जो वेबसाइट है वो क्यों आया टॉप पे? क्योंकि उस वेबसाइट का कंटेंट अच्छा है, उसने अच्छे तरीके से कंटेंट डाल रखा है, स्ट्रक्चर अच्छा है उसका, उसने कीवर्ड्स ऐसे ऐसे डाल रखे हैं कि कोई भी सर्च करेगा तो वो टॉप पे आ जाएगा। वो उसने अच्छे कीवर्ड्स डाल रखे हैं, उसने मेटा टैग्स में भी अच्छी चीज़ें डाल रखी हैं, मतलब जो कीवर्ड्स है उनका। तो तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें डाल रखी हैं अच्छे तरीके से, और प्लस उनके व्यूज़ भी पहले से होंगे अच्छे, तो इन सब चीज़ों के कारण उनका ऑर्गेनिकली जो है और व्यूज़ आते चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अनपेड ट्रैफिक लाना चाहते हो तो आपको जो है ऑप्टिमाइज करना होगा अच्छे तरीके से, अच्छा कंटेंट डालना होगा और टैग्स कीवर्ड्स ये सब डालना पड़ेगा। अब है सर्च एडवर्टाइजिंग, पे पर क्लिक, पीपीसी। इसका इंटेंट क्या है, टू अपीयर इन पेड सर्च रिजल्ट्स एंड ड्राइव टारगेटेड ट्रैफिक। तो इसमें क्या होता है कि हम पैसे खर्च करके और पेड ट्रैफिक लाते हैं। जैसे कि हम अपने वेबसाइट को प्रमोट करेंगे तो उसको हमने पेड कर दिया, ऐड लगा दिया, तो कोई भी व्यक्ति उससे रिलेटेड सर्च करेगा तो हमारा सबसे पहले आएगा और लिख करके आएगा, स्पॉन्सर्ड लिख करके आएगा, ठीक है। तो वो वाला ये कहानी होगा सर्च वाला। नेक्स्ट है ब्रांड बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग चैनल। तो ब्रांड बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग चैनल में डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग आता है, जिसमें क्या होता है अवेयरनेस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें जो हम लोग क्रिएट करते हैं जिससे कि इंगेज हो जाए ऑडियंस, ठीक है। एग्जाम्पल बैनर एड्स ऑन न्यूज़ वेबसाइट प्रमोटिंग ए न्यू क्लॉथिंग लाइन, ठीक है। तो आप देखते हो कई बार न्यूज़ चैनल के नीचे नीचे आते रहता है कई कई एड्स, तो वो हो गया डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है कम्युनिटी बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग चैनल, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, जिसका मेन पर्पस होता है कि एक इंगेजिंग कम्युनिटी बनाना, ठीक है। प्रमोशन एंड इंटरेक्शन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक कंपनी शेयर्स बिहाइंड द सीन्स कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। कई सारी कंपनीज जो है वो ऑफिस में उनके कैसा कल्चर है इन चीज़ों को लेकर रील बना के डालते हैं,
और अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं वो। तो ये हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब ये सोशल मीडिया पे वो ऐसे कंटेंट डाल रहे हैं जिससे कि एंगेज करे उनकी ऑडियंस और उन्हें सही लगे, मतलब एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं वो बेसिकली। अदर डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स होते हैं जिसमें अफिलिएट मार्केटिंग आता है, जिसमें सेल्स होता है, किसी भी कंपनी के थ्रू पार्टनरशिप करके आप उस सेल्स करवाते हो। जैसे कि अमेजोन है, ठीक है, अमेजोन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप अमेजोन का एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो। और फिर उसके बाद जो बन जाओगे आप, तो उसकी जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके लिंक को आप शेयर करोगे अपने किसी वेबसाइट पे, या फिर आपका कोई चैनल है बड़ा, या फिर आपका कोई वेबसाइट है बड़ा, तो वहाँ पे आप शेयर करोगे कि हाँ ये प्रोडक्ट आप मेरे लिंक के थ्रू खरीदो। तो उससे जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा उस, और ऐसे कमीशन मिलता है कुछ परसेंटेज में, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। जैसे कि ए ब्यूटी ब्लॉगर अर्न्स ए कमीशन ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग मेकअप ब्रांड प्रोडक्ट्स, ठीक है। या फिर कई सारे इन्फ्लुएंसर्स, आप सबको पता होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं, इतना तो सबको पता ही होगा कि किस तरह इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो ब्रांड के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, या फिर बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी, ठीक है, जहाँ पे उनको कमीशन मिलता है डायरेक्टली। अब आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में होता है डायरेक्टली ऑडियंस से कनेक्ट करना होता है, मतलब अब मैं कोई प्रमोशनल मेल भेज रहा हूँ तो मेरा मकसद सीधा सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, आप इसको खरीद लो। ऐसे मेल होते हैं फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल्स होते हैं। कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है, टू प्रोवाइड वैल्यूएबल कंटेंट एंड अट्रैक्ट एंगेज एंड कन्वर्ट ऑडियंस। कंटेंट मार्केटिंग में होता है कि आप ब्लॉग लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, वीडियो बना रहे हो, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव चीज़ डाल रहे हो अपने इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे, जिससे कि आपकी ऑडियंस जो है उससे अट्रैक्ट हो जाए। जैसे कि मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने नोट्स की वीडियो डाले हैं, मैंने कई सारे वीडियोस डाले हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंटेंट कर रहा हूँ, मैं कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप लोग अट्रैक्ट हो रहे हो और आप लोग आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और फिर जब ये एक कम्युनिटी बन जाएगा, बड़ा कम्युनिटी बन जाएगा, तो आप एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, तो फिर आप उसको उसमें भी आप दिलचस्पी दिखाओगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है डिजिटल मार्केटिंग। ए सॉफ्टवेयर कंपनी पब्लिशिंग इन डेप्थ गाइड्स ऑन इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो वही होता है कि जो भी कंपनीज होती हैं अच्छी अच्छी, आप देखोगे उनका एक ना एक ब्लॉग वेबसाइट होता ही है, या फिर कोई भी सोशल मीडिया पेज देख लो, सब कुछ ना कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। अब आता है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है, एसएमएस के थ्रू कुछ ना कुछ ऐड भेजना, ठीक है। ऐसे फूड डिलीवरी वाले सब पुश नोटिफिकेशन भेजते हैं ऐप के थ्रू। आपको जोमेटो वगैरह ये सब में बहुत आगे है, सब पुश नोटिफिकेशन भेजेगा आपके ऐप पे। ऐसा धमाकेदार मार्केटिंग करते हैं वो लोग कि समझ जाओगे, पूरा ह्यूमर से भरा हुआ पूरा आपके साथ वो पुश नोटिफिकेशन भेजेंगे आपको। तो वो हो गया मोबाइल मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है कस्टमर वैल्यू जर्नी, 5 एज फ्रेमवर्क। 5 एज फ्रेमवर्क है, उसको समझ लेते हैं। पहला अवेयरनेस है, मतलब टारगेट ऑडियंस जो है आपके ब्रांड के बारे में जाने, तो सबसे पहले तो ये अवेयरनेस वाला काम करना चाहिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग करके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करके कर सकते हैं। और एग्जांपल समझना हो तो इसका समझ सकते हैं, ए ब्यूटी ब्रांड लॉन्चिंग सोशल मीडिया कैंपेन टू इंट्रोड्यूस ए न्यू स्किन केयर लाइन। मतलब कोई ब्यूटी ब्यूटी का ब्रांड है, वो सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च कर रहा है एक नया स्किन केयर का, ठीक है। तो मतलब अपने न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए वो प्रमोट कर रहा है, अवेयर कर रहा है लोगों को। दूसरा होता है अट्रैक्ट। दूसरा जो है अट्रैक्ट है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑडियंस के अटेंशन को कैप्चर करना और उनसे इंगेज करना। कन्वर्ट अवेयर प्रोस्पेक्ट्स इनटू इंटरेस्टेड लीड्स। अब जो व्यक्ति जानता है कि मेरा प्रोडक्ट है ये, मैं सेल करता हूँ ये चीज़ें, तो उसको अब अट्रैक्ट करने का बारी आया है। भाई पहला तो बारी है कि अवेयर करो, मतलब बता दो कि हाँ मैं ये बेच रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा है, आप तो पता चल गया है कि हाँ ये काम कर रहा हूँ मैं, या फिर मेरा प्रोडक्ट है ये, तो दूसरा कहानी है कि आप उसको अट्रैक्ट करूंगा। तो अट्रैक्ट करने में हम क्या कर सकते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हो, कंपेलिंग ऑफर्स दे सकते हो, लीड मैग्नेट्स, लीड मैग्नेट मतलब ऐसे ऐसे ऑफर्स निकालना जिससे कि अट्रैक्ट हो जाए ऑडियंस। तो ये सब करोगे तो ऑडियंस अट्रैक्ट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ऑफरिंग ए फ्री ई बुक और वेबिनार इन एक्सचेंज फॉर ईमेल साइनअप्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे अट्रैक्ट करेंगे हम लोग। फिर आता है नेक्स्ट ऑथोरिटी, पोजिशन द ब्रांड एज एन इंडस्ट्री ऑथोरिटी एंड ट्रस्टेड रिसोर्स। फिर आपको ये प्रूव करना होता है कि आप अपने कंटेंट से, केस स्टडीज से, अपने इंटरव्यूज से आप हाई क्वालिटी चीज़ें आप अपलोड करो अपने इंस्टाग्राम पे या फिर वेबसाइट पे या फिर जो भी आपके प्लेटफॉर्म है उस पर। और ये दिखाओ कि आपका जो ब्रांड है वो इंडस्ट्री में क्या प्रेजेंस रखता है। आप अपने फीडबैक दिखाओ कस्टमर्स के,
ठीक है, ये सब चीज़ें दिखाओ, आप केस स्टडीज दिखाओ, एक्सपर्ट रिव्यूज को डालो, इंटरव्यूज डालो अपने कंटेंट अपना बना करके, जिससे कि लोगों को लगे कि आपका जो है भाई ऑथोरिटी है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट आता है असेंड, मतलब मूव कस्टमर्स टू हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इसमें क्या होता है, अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम्स जैसी चीज़ें चलाई जाती हैं, जिससे कि कस्टमर्स जो है आपके प्रोडक्ट सर्विस को और समझे और आपको इंटरेस्टेड हो और आपके लिए, ठीक है। जैसे कि फिटनेस ऐप ऑफरिंग ए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन विद एडवांस्ड फीचर्स, और ये हर जगह है, मतलब फ्लिपकार्ट का भी है तो प्रीमियम है, प्लस है, अमेजोन का भी है तो प्राइम है, मतलब हर एक प्रोडक्ट का है ऐसा ऐसा है, आपको मिल जाएगा प्रोग्राम जो होता है थोड़ा सा एबव एवरेज, मतलब सब्सक्रिप्शन वाले प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब एक तो नॉर्मल यूजर्स के लिए भी होते हैं और दूसरा सब्सक्रिप्शन, मतलब कि आप जो है अपने नॉर्मल यूजर को आप टारगेट करके ला सकते हो आप अपने प्रीमियम यूजर में, ठीक है। और लास्ट होता है एडवोकेट, मतलब टर्न कस्टमर्स इनटू ब्रांड एडवोकेट्स हु प्रमोट द ब्रांड, मतलब आपको अपने कस्टमर्स को ही एडवोकेट बना लेना है अपना। आपके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो वो रिव्यूज देंगे या फिर लोगों को बोलेंगे कि हाँ ये तो अच्छा प्रोडक्ट था, आप भी ट्राई कर लेना। तो इससे क्या होगा, आपका वकील आपके कस्टमर ही बन जाएंगे, वो आपके प्रमोट खुद ब खुद प्रमोट करेंगे, आपको अच्छा रिव्यूज देंगे अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो, या फिर आपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रखा है तो वो आपके वकील बन जाएंगे और आपको बहुत फायदा करवाने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक क्लथिंग ब्रांड जो है अपने कस्टमर्स को इनकरेज करती है कि वो अपना रिव्यूज शेयर करे, और अपने वो जो भी फोटोज हैं जो कपड़े पहन करके, जो भी कपड़े की जो ब्रांड है उन्होंने जो भी प्रोडक्ट लिए हैं उसको पहन करके और वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करे, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता है। नेक्स्ट आगे बात करना चाह रहे हैं ओजोन ओ थ्री कॉन्सेप्ट की। इसमें ओजोन ओ थ्री कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट ब्रायन एंसबर्ग कॉम्प्लीमेंट्स द 5A फ्रेमवर्क बाय प्रोवाइडिंग ए मोर ग्रैनुलर अप्रोच टू कस्टमर एंगेजमेंट। इट आउटलाइन 3 key phases। तो ये ओ थ्री कॉन्सेप्ट है, ओ थ्री ओजोन कॉन्सेप्ट। तो पहला है ओ ओरिजिनेशन, मतलब दिस फेज फोकस ऑन अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स टू योर ब्रांड। सबसे पहला काम होता है इस वाले में कि ओरिजिनेट करो, मतलब नया कस्टमर को अट्रैक्ट करो अपने ब्रांड से। It involved creating relevant content, utilizing effective targeting strategy and optimizing website conversion rates। क्लियर है, आई होप इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको आपको क्या करना है, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, कंटेंट बनाओगे, इफेक्टिव टारगेटिंग स्ट्रेटजी प्लान करोगे और अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करोगे। दूसरा है ऑर्केस्ट्रेशन, वंस कस्टमर हैव एंगेज्ड विद योर ब्रांड। एक बार कस्टमर जो है एंगेज कर लिया आपके ब्रांड के साथ, तो फिर दूसरा गोल होता है, दूसरा मकसद ये है कि आपको उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, जिससे कि वो रिपीटेडली आपके बिजनेस में वो ड्राइव करे। मतलब एक बार किसी ने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो प्रोडक्ट उसे अच्छा लगे और अच्छा लगा हो, मतलब प्रोडक्ट मेरा इतना अच्छा हो कि उसे अच्छा लगा हो एंड वो बारी बारी प्रोडक्ट वो ले। दिस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस, ऑफरिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज, फोस्टरिंग कस्टमर लॉयल्टी। और इसके लिए आप कर सकते हो पर्सनली, आप उस कस्टमर्स को आप ऑफर्स दे सकते हो, कुछ अच्छा वैल्यू एडेड सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन है, फाइनल फेज इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर मार्केटिंग एफर्ट। दिस इंक्लूड एनालाइजिंग कस्टमर डेटा, आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी। और फाइनल स्टेज है कि कैसे आप और इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने मार्केटिंग एफर्ट को, जिसमें आप अपने कस्टमर के डेटा को एनालाइज करो कि क्या उन्हें पसंद है, क्या उनकी इंटरेस्ट है, और उसके अकॉर्डिंगली आप फिर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रेड्स ऑफ ऑनलाइन कस्टमर्स। ऑनलाइन कस्टमर्स के क्या कुछ लक्षण होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला होता है डिजिटल सैवी, वो काफ़ी ज़्यादा डिजिटल सैवी होते हैं, मतलब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस वगैरह का उनका अच्छा एक्सपीरियंस होता है। दूसरा है इन्फॉर्मेशन सीकिंग, जो ऑनलाइन कस्टमर्स होते हैं वो मतलब हमेशा रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, रिव्यूज़ देखते हैं तभी वो कुछ खरीदते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन सीकिंग नेचर होता है उनका। थर्ड, सोशली कनेक्टेड, क्योंकि ऑनलाइन कस्टमर जो होते हैं आपके वो हमेशा सोशल मीडिया पे होते हैं, तो वो रिकमेंडेशन देखते हैं और लोगों के एक्सपीरियंसेस को देख के सोशली मतलब कनेक्टेड रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। टाइम सेंसिटिव, जो ऑनलाइन कस्टमर्स होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वो हमेशा चाहते हैं कि क्विक ट्रांजेक्शन हो और मतलब वो चाहते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू कॉन्शियसनेस, दे लुक फॉर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, डिस्काउंट्स एंड बेनिफिट्स व्हेन मेकिंग परचेज। तो वो चाहते हैं कि जो वर्थ द वैल्यू, जो भी प्रोडक्ट खरीदे वो वर्थ द वैल्यू हो, वर्थ द मनी हो। इसके लिए वो देखते हैं कि क्या क्वालिटी है, क्या डिस्काउंट है, क्या बेनिफिट है, ये वो सब चीज़ देखते हैं वो। तीसरा मतलब लास्ट ऑप्शन है, लास्ट उनका ट्रेट है कि मोबाइल सेंट्रिक, क्योंकि जो है ऑनलाइन कस्टमर बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उनका मोर जो है इंक्लाइनेशन होता है
की शॉपिंग वो कर रहे हैं, तो ब्राउज कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे, तो इंपॉर्टेंस वो देते हैं। तो मोबाइल से करते हैं, तो मोबाइल को ऑप्टिमाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। मोबाइल के अकॉर्डिंगली आप अपना ऐड चलाओ कि मोबाइल पे वो सही दिखेगा नहीं दिखेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। सोशली इन्फ्लुएंस्ड, दे आर सोशल एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियन ऑफ अदर। तो जो भी ऑनलाइन कस्टमर्स होते हैं वो सोशली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अदर्स के कारण। कई अगर मेरा दोस्त कुछ खरीद के स्टेटस डाल रहा है तो उससे मैं इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ, ऐसा मतलब देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब और एक और ट्रेड होता है उनका कि वो चाहते हैं कि प्रेफर क्विक एंड कन्वीनियंट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड सर्विसेज, ठीक है। उन्हें चाहिए बहुत जल्दी, एकदम कोई लफड़ा ना हो, बहुत जल्दी से स्मूथली काम हो। तो ये सब सारे लक्षण होते हैं ऑनलाइन कस्टमर्स के, ट्रेड्स ऑफ ऑनलाइन कंज्यूमर्स। अब आते हैं कंटेंट मार्केटिंग, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या होता है। कंटेंट मार्केटिंग इज स्ट्रेटजी मार्केटिंग अप्रोच फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रिलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन ए क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस एंड अल्टीमेटली टू ड्राइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन। मतलब अच्छे तरीके का कंटेंट बनाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कंसिस्टेंटली, जिससे कि अट्रैक्ट हो ऑडियंस और आपका जो है सेल्स बढ़े। Content marketing is a long-term strategy that aims to build relationship with your audience and establish your brand as a trust and authority in your industry। और कंटेंट मार्केटिंग जो होता है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जाता है, क्योंकि कंटेंट जो भी आप डाल रहे हो वो धीरे धीरे जो है डालते जाओगे तो एक ऑनलाइन आपका ट्रस्ट बनेगा। आप उसमें जितना एफर्ट डाल रहे हो बाद में आपको पे ऑफ करेगा, बिकॉज वो आप एक ब्रांड बना रहे हो अपना, जिसकी ये ऑथोरिटी भी शामिल होगी, एक अच्छा फेस वैल्यू बनेगा। क्योंकि कंटेंट मेकिंग कंटेंट इज नॉट इजी एंड बीइंग कंसिस्टेंट इज आल्सो नॉट इजी। तो अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं अच्छे तरीके से तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड टू डेवलपिंग ए कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले अपना गोल डिफाइन करना है कि क्या गोल है आपका। आर यू ट्राइंग टू जनरेट लीड्स, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, ड्राइव सेल्स और समथिंग एल्स। तो पहले गोल डिफाइन कर लो। दूसरा, नो योर ऑडियंस। आप फिर ऑडियंस को जानो कि किस ऑडियंस को आप रीच करना चाहते हो, क्या उनके इंटरेस्ट है, क्या उनके पेन पॉइंट्स हैं। थर्ड, क्रिएट बायर पर्सनास। उसके बाद क्या करना है आपको, एक डिटेल प्रोफाइल बनानी है आइडियल कस्टमर की, जिस जो आप चाहते हो कि ये एक आइडियल कस्टमर हो सकता है, उसकी आपको खुद से डिटेल प्रोफाइल बनानी है। दिस विल हेल्प यू क्रिएट कंटेंट दैट इज टेलर्ड टू देयर इंटरेस्ट। नेक्स्ट है कंटेंट ए कंडक्ट ए कंटेंट ऑडिट। मतलब रिव्यू करो, जो भी कंटेंट आप डाल रहे हो उसमें रिव्यू करो कि क्या सही है, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, जिससे कि आप गैप्स को आइडेंटिफाई करोगे और कंटेंट को फिर इम्प्रूव करोगे। चूज योर कंटेंट चैनल्स वेयर यू विल डिस्ट्रीब्यूट योर कंटेंट। कहाँ पे करोगे डिस्ट्रीब्यूट, आइदर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट, तो ये सब भी देखना पड़ेगा आपको। डेवलप कंटेंट कैलेंडर। आप एक प्लान कर लो कि कहाँ कब क्या पोस्ट करना है, हाई क्वालिटी पोस्टिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं आपको देखना पड़ेगा। क्रिएट डिस्ट्रीब्यूट योर कंटेंट। उसके बाद आपको कई फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ सकते हैं, आइदर ब्लॉग पोस्ट में, इन्फोग्राफिक्स में, वीडियो में, सोशल मीडिया पोस्ट में। तो ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट है एनालाइज एंड मेजर रिजल्ट। फिर आपको एक ट्रैक करना है कि क्या उससे बेनिफिट हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है, तो ट्रैक करना है। अब है डेवलपिंग ए कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज ए प्लान दैट आउटलाइन हाउ विल क्रिएट या डिस्ट्रीब्यूट मेजर योर कंटेंट। इट शुड बी बेस्ड ऑन और गोल्स एंड बजट, ठीक है। तो सम की एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेंट मार्केटिंग है, सबसे पहले टारगेट ऑडियंस, फिर कंटेंट गोल्स, फिर क्या फॉर्मेट है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, कंटेंट का बजट क्या है, कैलेंडर क्या है, मतलब कब पब्लिश करोगे आप और कैसे मेजर करोगे। तो ये सब अभी मैंने बताया दिया है, फिर वही चीज़ें हैं रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट है आपका ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो समझते ईमेल मार्केटिंग होता क्या है। ईमेल मार्केटिंग इज पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी that can be used to achieve a variety of business goals, including generating leads, increasing sales, and building brand awareness. It's a cost-effective way to reach large audience, and it can be tailored to your specific target audience or target market। समझ में आ ही गया होगा आपको कि ईमेल जो है मार्केटिंग काफ़ी अफोर्डेबल होता है और आप टारगेट कर सकते हो आसानी से, एंड यू कैन रीच मैक्सिमम ऑडियंस विथ लोअर कॉस्ट एंड स्पेसिफिकली टारगेट होता है, ठीक है। और पता ही होगा ब्रांड आप कैसे मेल्स भेजते हैं, आपको ये सब पता ही है। तो आप टाइप्स ऑफ ईमेल्स इन मार्केटिंग, सबसे पहला होता है वेलकम ईमेल्स। ये ईमेल होता है जो नए सब्सक्राइबर होते हैं उनको भेजा जाता है, और वेलकम टू द लिस्ट एंड इंट्रोड्यूस देम टू योर ब्रांड, जिसमें आप एक इंट्रोडक्टरी मैसेज भेजते हो, वेलकम करते हो और अपने ब्रांड के बारे में बताते हो, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हो। सेकेंड होता है न्यूज लेटर ईमेल्स। दिस मेल्स आर सेंट आउट रेगुलरली टू कीप सब्सक्राइबर्स अप टू डेट ऑन कंपनीज न्यूज अपडेट एंड प्रमोशन। और वीकली न्यूज लेटर मेल्स जो जाती हैं जिसमें
नए नए अपडेट्स जो है या फिर कुछ नया कुछ हो रहा है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या कुछ चीज़ है, उनके बारे में बताया जाता है होता है। फिर नेक्स्ट होता है आपको प्रमोशनल ईमेल्स, जिसमें कि दिस ईमेल्स आर यूज टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रांजेक्शनल ईमेल्स, दिस ईमेल्स आर सेंड टू कंफर्म ऑर्डर्स एंड सेंड इनवॉइसेस और डिलीवर अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अगर आप जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हो तो आपको एक मेल भी आता होगा जिसमें आपके ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, आपने जो भी ऑर्डर मतलब किया है उससे रिलेटेड आपकी डिटेल होगी, आपके ट्रांजेक्शन होंगे। तो ये भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रिगर्ड ईमेल्स, दिस ईमेल्स आर सेंट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन सब्सक्राइबर्स बिहेवियर सच एज अबैंडनिंग शॉपिंग कार्ट और ओपनिंग योर प्रीवियस मेल। जैसे कि कई बार आप फ्लिपकार्ट पे जो है, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने तो किया है। जैसे मैं फ्लिपकार्ट पे कई बार होता है कि शॉपिंग करने के लिए मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दिया कार्ट में, ठीक है। एंड क्या हुआ कि मैंने फिर मेरा माइंड चेंज कर गया, मैं अभी तक उसको सिर्फ कार्ट में रखा हूँ, उसे अभी तक खरीदा नहीं हूँ। तो फिर मैं मेल चेक करता हूँ तो मेल आया होता है कि समथिंग यू मिस्ड समथिंग इन योर कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे मेल्स आए होते हैं। तो वही होता है ट्रिगर्ड ईमेल से, समझ रहे हो, जिसमें वो ट्रिगर करता है कि हम खरीद ले उनके प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जो ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं उन लोगों को। तो सबसे पहले कि बिल्ड ए क्लीन ईमेल लिस्ट, बहुत ही क्लीन ईमेल लिस्ट मतलब रखना चाहिए, जिसमें कि ज़्यादा कुछ फालतू नहीं हो, जिस सब्सक्राइबर्स जो हैं वो चाहे तो रिमूव भी कर ले अपने आप को, और ऐड वैसे ही सब्सक्राइब परमिशन होनी चाहिए, ऐसा कि कोई दिक्कत ना हो। सेगमेंट योर लिस्ट, डिवाइड योर लिस्ट इनटू सेगमेंट्स बेस्ड ऑन इंटरेस्ट डेमोग्राफिक्स और अदर फैक्टर्स सो दैट दे कैन सेंड टारगेटेड ईमेल्स। आपको अलग अलग ऑडियंस को डिवाइड कर लेना है अपने सेगमेंट के हिसाब से कि किसका क्या इंटरेस्ट है, क्या डेमोग्राफिक्स है, और उस अलग अलग लोग को अलग अलग मेल्स भेजना है, तो बेटर रहेगा। यूज ए क्लियर एंड कंसाइज सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन जो है बहुत क्लियरली लिखा होना चाहिए कि किस चीज़ का ये मेल है, जिससे कि लोग कंफ्यूज ना हो। पर्सनलाइज योर ईमेल्स, यूज योर सब्सक्राइबर्स नेम्स एंड सेगमेंट योर लिस्ट टू सेंड पर्सनलाइज्ड ईमेल्स। जैसे कि आपको जोमेटो वगैरह भेजता होगा तो बोलता होगा हाय अभिषेक, या फिर हाय ऐसे करके कुछ बोलता होगा, जो भी आपका नेम है, हाय अंकिता, हाय रशिता, ऐसे कुछ बोल देता होगा आपको, ठीक है। तो आपको वो पर्सनलाइज्ड नेम यूज करके, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा लगता होगा उस टाइम पे कि अरे मेरा नाम आया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा वो साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, तो वैसे वो करना चाहिए जिससे कि अच्छा लगता है, ठीक है। आई मीन एक बेटर इम्पैक्ट होता है, और टारगेटेड हो सकता है कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट करे तो आपका ईमेल पढ़ ले वो, ठीक है। मेक योर ईमेल्स मोबाइल फ्रेंडली, आपको क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल के हिसाब से ईमेल को फ्रेम करना चाहिए कि मोबाइल भी सही दिख सके, ऐसा ना कि वो लैपटॉप के हिसाब से आप उसको ओरिएंटेशन रख रहे हो, तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि आप सब्सक्राइब कराना चाहते हो सब्सक्राइब कराओ, आप खरीदवाना चाहते हो तो साफ साफ लिखो बाई नाउ, घुमा फिरा के मत लिखो ना, डायरेक्टली क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए। फॉलो करवाना चाहते हो तो लिख दो कि हाँ फॉलो मी, ऐसे करके। टेस्ट योर ईमेल्स, टेस्ट डिफरेंट सब्जेक्ट लाइन्स, सेंडर नेम्स एंड ईमेल कंटेंट टू सी व्हाट परफॉर्म्स बेस्ट। हर तरीके का चीज़ टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि कौन सा सूट कर रहा है, किस पे ऑडियंस ज़्यादा रिएक्ट कर रही है और रिस्पॉन्स दे रही है, ओपन कर रही है, तो वो बेटर होगा कि आप टेस्ट करते रहें टाइम टू टाइम। ट्रैक योर रिजल्ट, और आपको ट्रैक करना है अपने रिजल्ट पे कि किस ईमेल पे क्लिक कितना गया, क्या उससे सब्सक्राइब हुआ या फिर क्या अनसब्सक्राइब हुआ, या फिर क्या चीज़ें आई नहीं, वो सब देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स टू प्रमोट ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैन बी यूज टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, ड्राइव ट्रैफिक टू ए वेबसाइट एंड जनरेट लीड्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट इसमें आता है आपको बिल्डिंग ए सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले क्लियर गोल सेट करो, ऑडियंस को जानो, राइट प्लेटफॉर्म को चूज करो, क्रिएट इंगेजिंग कंटेंट, फिर कंसिस्टेंसी इज द की, कंटेंट को रेगुलरली पोस्ट करो, फिर इंगेज एंड इंटरेक्ट करो कमेंट्स से, मैसेजेस से, ठीक है। रिलेशनशिप बिल्ड करो, फिर एनालाइज करो और उसके हिसाब से एडजस्ट करो। अब इसमें आता है फेसबुक को। फेसबुक का कॉन्सेप्ट भाई क्या है कि ऑडियंस डाइवर्सिटी। फेसबुक बहुत वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को टारगेट करता है, बहुत ज़्यादा लोग हैं फेसबुक पे, तो यहाँ पे वेरियस बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज भी हैं फेसबुक पे, तो ऑडियंस की डाइवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्गोरिथम एंड एंगेजमेंट। The platform's algorithm prioritize content based on engagement, likes, comments and shares. Encouraging interaction is crucial. तो फेसबुक पे ऐसा सिस्टम है, एल्गोरिथम है कि जो ज़्यादा लाइक कमेंट होगा वही पोस्ट जो है आगे बढ़ेगा, वो ज़्यादा एंगेज करेगा। तो ये प्रायोरिटाइज करता है कि कंटेंट अच्छा हो तभी तो लाइक करेंगे लोग, नहीं तो कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो लोग लाइक नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो फिर वो आगे बढ़ेगा नहीं, वो पोस्ट ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा नहीं। फिर है एडवर्टाइजिंग ऑप्शन। फेसबुक के पास एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस है। फेसबुक एड्स मैनेजर है जो प्रोवाइड करता है एक्सटेंसिव टारगेटिंग ऑडियंसेस एंड अलाउइंग प्रिसाइज ऑडियंस सेगमेंटेशन, एंड वो ऑप्शंस मिलता है फेसबुक पे ऐड लगाने का हमें। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए फेसबुक के लिए हमें।
तो विजुअल इमेज वीडियो इन्फोग्राफिक सब बढ़िया होना चाहिए। और यूज फेसबुक रियल टाइम, फेसबुक लाइव फॉर रियल टाइम एंगेजमेंट। नेक्स्ट है कम्युनिटी इंगेजमेंट। इसमें क्या होता है, क्रिएट और पार्टिसिपेट इन ग्रुप्स रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री टू फॉस्टर एंगेजमेंट एंड बिल्ड कम्युनिटी अराउंड योर ब्रांड। पेड एडवर्टाइजिंग करा सकते हैं फेसबुक से, मतलब वही स्पॉन्सर्ड। लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन का कहानी है, ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट है जहाँ पे लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, अपने स्किल्स को मेंशन करते हैं, लुक अपना जॉब के लिए देखते हैं। यहाँ पे भी बहुत, और आजकल जो है ना लिंक्डइन बहुत ज़्यादा मतलब सैचुरेट हो गया है। क्या बताऊँ मैं आपको, लिंक्डइन में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ ज़्यादा। इतना लिंक्डइन लिंक्डइन लोगों ने कर रखा है ना कि लिंक्डइन को भी फेसबुक ही बना दिया है एक तरह से। पहले ये बहुत ठीक था, प्रोफेशनल का प्रोफेशनलिज्म दिखता था इसमें, बट अब तो यार ये भी बकवास ही होते जा रहा है, सैचुरेट हो गया ना बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो हालांकि हमें उसकी बुराई नहीं करनी है इस वीडियो में। अभी हमें देखना है कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट है लिंक्डइन, तो यहाँ पे हमें कनेक्शंस बनाते हैं हम लोग, डायरेक्टली बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शन बनता है, कैरियर डेवलपमेंट और इंडस्ट्री रिलेटेड नेटवर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कैसा पोस्ट डालना चाहिए, बिजनेस ओरिएंटेड कंटेंट डालना चाहिए, लीडरशिप, इंडस्ट्री इंसाइट, कैरियर रिलेटेड चीज़ें डालनी चाहिए यहाँ पे। और फिर इसके थ्रू लीड जनरेट करना चाहिए। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि वही प्रोफेशनल कंटेंट शेयरिंग, शेयर आर्टिकल, इंडस्ट्री इंसाइट्स, प्रोफेशनल अपडेट्स, ठीक है। नेटवर्किंग एंगेजमेंट, ज्वाइन रिलेवेंट ग्रुप्स, इंगेज इन डिस्कशन, कनेक्ट विद इंडस्ट्री एक्सेट्रा। लिंक्डइन एड्स भी होते हैं। यूटिलाइज स्पॉन्सर्ड कंटेंट एंड स्पॉन्सर्ड ईमेल और टेक्स्ट एड्स टू रीच टारगेटेड प्रोफेशनल्स, ठीक है। यूट्यूब, यूट्यूब जो है सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर वीडियो। YouTube is the second largest search engine globally and thrives on video content. SEO for videos, SEO is crucial because यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपके वीडियो के टाइटल को, टैग को, डिस्क्रिप्शन को, थंबनेल को, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। ऑडियंस इंगेजमेंट यहाँ पे होता है, लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन डालते हैं यहाँ पे, सब्सक्राइब करते हैं लोग चैनल को, लाइक कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, तो यहाँ पे भी अच्छा ऑडियंस इंगेजमेंट है। यूट्यूब के लिए स्ट्रेटजी क्या है, एक हाई क्वालिटी वीडियो कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा, इंगेजिंग, इन्फॉर्मेटिव और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज करना होगा टाइटल, टैग, कीवर्ड डाल करके, डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल करके, जिससे कि विजिबल आपका सर्च रिजल्ट में ज़्यादा ऊपर आए। कम्युनिटी बिल्डिंग, इंटरेक्ट विद ऑडियंस थ्रू कमेंट्स को रिप्लाई करो, लाइव स्ट्रीम आके को सब्सक्राइबर्स की क्वेरीज को सॉल्व करो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो overarching strategy to across channels, consistent branding, analytics and optimization, targeted advertising, engagement, interaction, ठीक है। अब आता है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में क्या है, वर्क ऑफ डिस्प्ले में एड क्रिएशन है। एड क्रिएशन में क्या होता है, अच्छे से एड को बनाना। एड क्रिएशन होता है कि डिजाइन विजुअली अपीलिंग एड्स दैट कन्वे ए मैसेज और प्रमोट प्रोडक्ट स्टाइल। टारगेटिंग, डिफाइन द audiences parameters like demographics, interest, behavior to display relevant users. Bidding and placement, advertisers bid on ad placement through a network, ad network or direct deals with publishers. Ads are placed on websites or apps based on targeting criteria. और नेक्स्ट है एड डिस्प्ले, व्हेनेवर यूजर्स विजिट अ वेबसाइट और ऐप द एड नेटवर्क पब्लिशर शोज द एड रिलेवेंट ऑन टारगेटिंग क्राइटेरिया। एंड नेक्स्ट है ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैक एड परफॉर्मेंस सच एज इंप्रेशंस, क्लिक्स, कन्वर्जन एंड ऑप्टिमाइज्ड कैंपेन। मतलब समझ तो गए ही हो गया, अगर नहीं समझे हो तो फिर से समझा दे रहा हूँ कि एड जो है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, उसका क्या वर्किंग होता है, मतलब कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम एक ऐड बनाएंगे। हम एक ऐड बनाएंगे कैसे, जैसे कि मैं एक पोस्टर बनाता हूँ, वही शुरू में ही समझाया था आपको। अब यहाँ डिस्प्ले ऐड है तो एक डिस्प्ले वाला पोस्टर बनाएंगे, चाहे वो वीडियो हो या फिर फोटो हो डिस्प्ले में। और उसको हम क्या करेंगे, पहले तो ऐड बना लेंगे कि क्या ऐड दिखाना है, कंटेंट उसका बना लेंगे, ऐड तैयार कर लेंगे, चाहे वो पोस्टर होगा या फिर कुछ भी हो, ठीक है। डिस्प्ले ऐड है तो पोस्टर ही होगा। उसके बाद हम टारगेट करेंगे किसको हमको दिखाना है ये ऐड। डेमोग्राफिक्स में हम लोकेशन को टारगेट करते हैं, फिर इंटरेस्ट को, फिर बिहेवियर को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उसको देखेंगे। फिर उसके बाद लोकेशन होने के बाद फिर बिडिंग, मतलब बिडिंग होता है कि क्या उसका प्राइस है, पर पे क्लिक क्या है, कितना है, उसको डिसाइड करेंगे कि हाँ, हम अपने से डिसाइड कर लेंगे कि इतना से ज़्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए इस वाले पे। तो ये होता है। उसके बाद वो डिसाइड करने के बाद फिर डिस्प्ले आपका ऐड जो है स्टार्ट हो जाएगा। जो भी कोई वेबसाइट या फिर ऐप खोलेगा उस पर आपको उस चीज़ जहाँ पे आपने टारगेट किया हुआ है उस जगह पे वो ऐड डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आपको उसको ट्रैक करना है और ऑप्टिमाइज करना है कि कहाँ काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, कैसे उसका कन्वर्जन आ रहा है। बेनिफिट्स क्या है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का, इससे क्या है कि ब्रांड बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। आप जहाँ जहाँ
हर जगह जगह पे अपना डिस्प्ले एडवर्टाइज करा रहे हो, तो आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ रही है। टारगेटेड रीच, आप स्पेसिफिक लोकेशंस पे लगवा रहे हो, मतलब टारगेट कर रहे हो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, तो वो आपका एक टारगेटेड रीच बढ़ेगा। वहाँ पे आप जिस चीज़ को टारगेट करना चाह रहे हो वहीं पे रीच बढ़ेगा। ये नहीं कि आप ऐसे भी कहीं पे लगा रहे हो, क्योंकि आप टारगेटेड लगा रहे हो ना, तो आप जिसको दिखाना चाहते हो वही दिखा रहे हो, तो स्पेसिफिकली रीच हो रहा है आपको। विजुअल अपील क्या है कि अपीलिंग लगता है ना, जहाँ पे अट्रैक्ट करेगा ऑडियंस को, इंगेजिंग विजुअल्स आपने यूज़ किए हैं। तो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी है यहाँ पे, तो बेटर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हो। चैलेंजेस क्या है इसमें डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में? चैलेंजेस ये है कि सम यूजर्स एम्प्लॉय एड ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर रिड्यूसिंग एड विजिबिलिटी। जैसे कि मैं खुद ब्रेव ब्राउजर यूज करता हूँ, तो वहाँ पे एड्स नहीं आते हैं। तो ऐसा है कि थोड़ा सा ये चक्कर हो सकता है, चैलेंज हो सकता है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में। बैनर ब्लाइंडनेस, ऑफन यूजर्स इग्नोर और ओवरलुक बैनर एड्स ड्यू टू हैबिचुअल एक्सपोजर। कई बार लोग जो है ऐड की तरफ देखते भी नहीं, बिकॉज आदत हो गया लोगों को कि भाई इस साइड में जो है ऐड ही आने वाला है, तो लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते, लोग अपना काम करके निकल लेते हैं। तो थोड़ा सा ये भी दिक्कत हो सकती है। एड फ्रॉड, इशूज विद फेक इंप्रेशन और क्लिक कैन लीड टू टाइम वेस्ट एड स्पेंड। कई बार जो है ऐसा होता है कि फेक क्लिक्स कर लेते हैं लोग बोट से, फेक क्लिक करवा करवा करके, और तो क्लिक तो हो जाता है और पैसे बर्बाद होते हैं। और वो बोट क्लिक कर रहा होता है, तो भाई वो ह्यूमन जब क्लिक ही नहीं कर रहा है, तो भाई कैसे उसका एंगेजमेंट होगा, कैसे वो कोई प्रोडक्ट खरीदेगा? वो बोट सिर्फ क्लिक करके और छोड़ देता है। तो एड फ्रॉडिंग बोलते हैं इसको। व्यूएबिलिटी, इंश्योरिंग दैट एड्स आर व्यूएबल टू यूजर्स इज ए मीनिंगफुल वे कैन बी चैलेंज। और ये भी क्योंकि भाई ये भी पता नहीं चलता है ना कि व्यूअर्स जो है रियल है या नहीं, जो देख रहे हैं मीनिंगफुल वे में ले रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। एड फैटिग्यू क्या होता है? शोइंग द सेम एड टू द सेम ऑडियंस रिपीटेडली कैन रिड्यूस इट्स इफेक्टिवनेस ओवर टाइम। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं जो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में है। बाकी बेनिफिट्स भी मैंने बता दिए, चैलेंजेस भी बता दिए, वर्किंग भी बता दिए। ओवरऑल डिस्प्ले एड प्रोसेस क्या होता है? कस्टमर आइडेंटिटी, इंडिविजुअल और बिजनेस सीकिंग टू एडवर्टाइज ए प्रोडक्ट। पब्लिशर क्या होता है? द ओनर और द वेबसाइट ऐप और प्लेटफॉर्म वेयर द एड इज डिस्प्लेड। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? goals set by the advertiser such as increasing brand awareness, driving traffic, generating leads और boosting sales। अब आते हैं डिफरेंसेस पे कुछ। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट रेफर्स टू लेआउट और टाइप ऑफ एड सच एज बैनर एड, वीडियो एड, एक्सेट्रा। बजट क्या होता है? द अमाउंट फॉर एडवर्टाइजिंग, इसको बजट बोलते हैं। मीडिया क्या होता है? प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स पर एड्स आर डिस्प्लेड। एड फॉर्मेट क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ एड, बैनर, वीडियो, एक्सेट्रा। एड कॉपी क्या होता है? टेक्स्ट, इमेज एंड कॉल टू एक्शन विद इन द एड दैट इनकरेज एंगेजमेंट। ब्रेकडाउन ऑफ कंपोनेंट्स। फॉर्मेट, द चॉइस ऑफ एड फॉर्मेट डिपेंड ऑन द कैंपेन्स गोल्स। किस टाइप का गोल है, क्या आपका चाहते हो कि कैसा कन्वर्जन है, उसके हिसाब से आप अलग अलग फॉर्मेट चूज करोगे। बजट क्या है, उसके हिसाब से आप देखोगे कि कितने लोगों तक पहुंचना चाहते हो, कितना क्या टॉपिक है आपका, क्या चीज़ है, उसके हिसाब से बजट डिफाइन होता है। मतलब बजट के हिसाब से आप ये डिफाइन कर सकते हो कि कहाँ तक कितने लोगों तक पहुंचना है, क्या स्केल है। फिर मीडिया क्या है? किस प्लेटफॉर्म पे आपको डालना है, सोशल मीडिया पे, फिर कहाँ पे, वेबसाइट पे, ये सब चीज़ें। ऐड फॉर्मेट है, फिर वही चीज़ें हैं कि डिफरेंट गोल्स पे डिफरेंट फॉर्मेट सूट करता है। फिर ऐड कॉपी है, इसमें टेक्स्ट और इमेजेस हैं, कॉल टू एक्शन होता है, ठीक है। तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है देखना। ओवर प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ओवरव्यू, इसमें आपको प्लानिंग करना होता है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, फिर ऐड को क्रिएट करना होगा, फिर टारगेटिंग और प्लेसमेंट होगा, फिर कैंपेनिंग लॉन्च होगा, फिर ऑप्टिमाइजेशन एंड एनालिसिस होगा, जो कि मैं बार बार बता चुका हूँ। एंड अब लास्ट यूनिट आपका है इंट्रोडक्शन टू SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। Search engine refer to the digital marketing strategy that involve promotion websites by increasing their visibility in search engine results pages through paid advertising and search engine optimization. The primary objective of SEM is to drive traffic to websites by increasing their visibility when users search for specific keywords। मतलब कोई भी यूजर, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ओवरव्यू दे ही दिया था कि कैसे अगर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ तो पहले नंबर पे जो वेबसाइट आ रहा है जो कि स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो वो ऑर्गेनिकली उसको SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू करते हैं, ऐसे कीवर्ड्स को डालते हैं कि हाँ वो वेबसाइट टॉप पे आ जाए। और अगर हम पेड करना चाहें तो हम ऐसा उसमें भी करते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे कि हम लोग प्रमोट करते हैं, जिससे कि ऐड जो हमारा है फर्स्ट में आ जाए, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ सर्च इंजन क्या है? क्रॉलिंग, सर्च इंजन यूजेज ऑटोमेटेड बॉट्स to scour the internet and discover web pages. Indexing, once a web page is crawled, search engine analyze its content and index it based on relevance and quality. Third, ranking algorithm, search engine use complex algorithm to determine the order in which the page appears in SERPs, considering the factor like relevance, authority and user experience. तो सर्च इंजन ऐसे काम करता है, कुछ बोर्ड्स होते हैं
जो कि इंटरनेट को क्रॉल करते होते हैं, मतलब वही स्क्रॉल करते हैं बोले तो, स्पाइडर की तरह पूरा जकड़े हुए हैं। और सबसे पहले जो है इन इसको हो जाने के बाद मतलब जो भी कंटेंट है उसको एनालाइज करते हैं ये बोट्स, देखते हैं कि किस कंटेंट की क्या क्वालिटी है और क्या है नहीं है, इंडेक्स वगैरह। उसके बाद उसके हिसाब से रैंकिंग की जाती है, जिसका बढ़िया कंटेंट होता है और अच्छे कीवर्ड्स होते हैं, जो भी चीज़ें रिलेवेंस होती है उसके हिसाब से रैंक कर देते हैं। तो SERP पोजीशन क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पोजीशन। Search engine results pages SERP display a list of web pages that are deemed most relevant to the user's search query। अब जो क्वेरी सर्च किया है, मान लो मैंने नेट पे कुछ इंटरनेट पे सर्च कर दिया मैंने, तो मेरे सर्च से जो बेस्ट पॉसिबल मैच होगा वही दिखाएगा ना ये। तो सबसे पहला है रिलेवेंस, मतलब हाउ क्लोजली द मैचेज सर्च क्वेरी। मैंने जो सर्च किया है मान लो उससे सबसे ज़्यादा जो क्लोज चीज़ें होंगी, सबसे ज़्यादा जो मैच कर रही होंगी, वही वेब पेज खुल के आएगा मेरे सामने, या फिर वही वेब पेज वेबसाइट जो सबसे पहले नंबर पे आएगा। दूसरा कीवर्ड्स, अगर उस वेब पेजेस में वही वही कीवर्ड्स है जो मैंने सर्च करे हैं तो वो पहले आ जाएगा। ठीक है। फिर बैक लिंक्स, द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ लिंक्स पॉइंटिंग टू द वेबसाइट। कितने सारे बैक लिंक्स है जो बैक लिंक ये होता है कि आपकी वेबसाइट का लिंक अदर अदर वेबसाइट पे लिस्टेड रहता है। ठीक है, जिससे हाथ से रीडायरेक्ट किया जा सकता है। फिर यूजर एक्सपीरियंस फैक्टर्स लाइक साइट स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड यूजर एंगेजमेंट, ये भी डिपेंड करता है। ऑनलाइन सर्च बिहेवियर को समझते हैं, कीवर्ड क्वेरीज। यूजर्स टाइप स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेजेस इनटू सर्चेस टू फाइंड इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं कीवर्ड क्वेरी। इंटेंट क्या है इसका? कि यूजर सर्चेस विद डिफरेंट इंटेंट सच एज इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, लुकिंग फॉर स्पेसिफिक वेबसाइट और ट्रांजेक्शनल, सीकिंग टू मेक ए परचेज। Long tail keywords, users might use longer and more specific words known as long tail keywords to find precisely what they're looking for. DMI 5P कस्टमर सर्च इनसाइट मॉडल, तो ये कस्टमर्स का सर्च बिहेवियर था कि कुछ लोग सिर्फ क्वेरीज करने के लिए, समझने के लिए देखते हैं, कुछ लोग खरीदारी के लिए देखते हैं, और कुछ लोग जस्ट फॉर सर्चिंग एंड एक्सेट्रा इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले पर्पस क्या है, यहाँ पे 5P बताए गए हैं कस्टमर सर्च के मॉडल के बारे में। तो पर्पस है मतलब अंडरस्टैंडिंग द इंटेंट बिहाइंड यूजर सर्च क्वेरी, समझना चाहिए। प्रोसेस क्या? एनालाइजिंग द स्टेप्स यूजर्स टेक इन सर्च जर्नी फ्रॉम रिसर्च टू परचेज। पेन पॉइंट्स, आइडेंटिफाइंग द चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स यूजर्स फेस ड्यूरिंग द ईच प्रोसेस। परफॉर्मेंस क्या है? मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ योर सर्च मार्केटिंग एफर्ट्स। प्रायोरिटाइजिंग, रिकॉग्नाइजिंग द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स फॉर सर्च मार्केटिंग दैट अलाइन विद योर बिजनेस पर्सपेक्टिव। मतलब ये सारे जो 5 P's हैं, ये मॉडल है, इनसाइट मॉडल है कि कैसे कस्टमर सर्च करता है और परचेज करता है, उसके बीच तक की कहानियां हैं जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। किसी भी जो डिजिटल मार्केटर को ध्यान देना चाहिए कि क्या पर्पस है कस्टमर के सर्च करने का, उसको पकड़ो। क्या प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है, किस जर्नी से गुजर रहा है, क्या रिसर्च कर रहा है वो देखो, क्या उसके पेन पॉइंट्स है उसको समझो, फिर उसको मॉनिटर करो, उसको इफेक्टिवनेस को मेजर करो, और फिर उसको प्रायोरिटाइज देखो कि क्या प्रायोरिटीज हैं उसकी और कैसे आप उसको अलाइन कर सकते हो। ओवरव्यू ऑफ सर्च प्रोसेस, SEO प्रोसेस। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, इससे क्या होता है, ऑर्गेनिकली हम अपने वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च, रिलेवेंट कीवर्ड्स हमको डालना पड़ेगा अपने वेबसाइट के जो भी टैग्स सेक्शंस में। फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की टाइटल, टैग, मेटा, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, सब चीज़ें सही से स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है, उसमें सही कंटेंट है या नहीं है, ये सब देखना होगा। टेक्निकल SEO देखना होगा कि मतलब जो साइट में मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, उसकी क्रॉलेबिलिटी, इंडेक्सिंग, स्ट्रक्चर्ड डेटा, साइट मैप, ये सब ठीक है या नहीं है। कंटेंट क्रिएशन ऑप्टिमाइजेशन, जो भी कंटेंट है वो हाई क्वालिटी है, रिलेवेंट है कि नहीं है, जो भी कीवर्ड है उससे मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, ये सब देखना होता है। ऑफ पेज SEO एंड लिंक बिल्डिंग, मतलब हाई क्वालिटी बैक लिंक्स जो है वो ऑथोरेटिव वेबसाइट के पास है या नहीं, मतलब मेरा जो वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं फीचर्ड है या नहीं है, वो सब देखना पड़ता है ना। उसके बाद SEO, इफ लोकल SEO मतलब ऑप्टिमाइज फॉर लोकल सर्च इफ द बिजनेस ऑपरेट्स इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशंस, तो उसके अकॉर्डिंगली भी होना चाहिए। जैसे कि मेरा अगर मेरे छोटे से गांव में ही ऑपरेट हो रहा है बिजनेस, तो मैं उसी लोकेलिटी के हिसाब से उसको SEO करूंगा लोकल तौर पे। फिर मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस में क्या होता है? कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड परफॉर्मेंस यूजिंग टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, इससे यूज कर करके हमें देखते रहना चाहिए कि क्या ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें। अब आता है गोल सेटिंग इन SEO। तो कैसे गोल सेट करना है? तो सबसे पहले ट्रैफिक जनरेशन देखना पड़ेगा।
जो कि कॉमन गोल है एसईओ का, इट फोकस ऑन ओवरऑल ट्रैफिक ग्रोथ और स्पेसिफिक इंक्रीज इन ट्रैफिक ऑर्गेनिक रिसर्च. सेकेंड है लीड जनरेशन. लीड जनरेशन लीड्स टू ऑर्गेनिक सर्च. दिस कुड इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजिंग लैंडिंग पेजेस, फॉर्म्स एंड कंटेंट टू encourage विजिटर्स टू बिकम लीड्स. फिर कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, सीआरओ, इम्प्रोवाइजिंग द कन्वर्जन रेट ऑफ विजिटर्स इनटू कस्टमर्स एंड सब्सक्राइबर. दिस गोल माइट हैव ऑप्टिमाइजिंग यूजर एक्सपीरियंस, सीटीए एंड पेज एलिमेंट्स. ठीक है. ब्रांड अवेयरनेस पता ही है. रेपुटेशन मैनेजमेंट, मैनेजिंग एंड इंप्रूविंग ऑनलाइन रेपुटेशन बाय एड्रेसिंग नेगेटिव रिव्यूज और कंटेंट एंड प्रमोटिंग पॉजिटिव कंटेंट. ये समझ ही रहे हो आप कैसे रेपुटेशन को मैनेज करना है. कोई अगर खराब फीडबैक आ गया उसको कैसे मैनेज करना है और कैसे पॉजिटिव को ज़्यादा फोकस करना है. Revenue generation, directly attributing SEO efforts to revenue generation. This involves optimizing for high commercial intent keyword and improving the overall sales funnel. Keyword ranking improvement, कैसे हम इसको भी improve कर सकते हैं with higher search in engine results which might lead to increased visibility in traffic. On page optimization क्या होता है? On page optimization, also known as on site optimization, is a practice of optimizing individual web pages to rank higher in search result. It involves making changes to content and structure of a web page to make it more relevant. ठीक है. तो मतलब जो पेज, जिस वेब पेज को हमें रैंक कराना है हायर, उसके उस वेब पेज के स्ट्रक्चर को, कंटेंट को चेंज कर सकते हैं और रिलेवेंट टैग्स डाल सकते हैं. कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड और कीवर्ड टूल्स का यूज़ करके गूगल प्लानर, एचटीएम, रस, ऐसे ऐसे यूज़ करके हम अच्छे कीवर्ड डाल सकते हैं. लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को डाल सकते हैं. कंपटीटर एनालिसिस कर सकते हैं कि उस फील्ड में किसी कंपटीटर ने क्या क्या डाल रखी है, क्या स्ट्रेटजी डाल रखी है. ठीक है. एसईओ प्रोसेस में साइट स्ट्रक्चर, यूआरएल स्ट्रक्चर, क्रिएट एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स दैट आर डिस्क्रिप्टिव एंड कंटेंट रिलेवेंट कीवर्ड्स. नेविगेशन एंड हायरार्की भी अच्छा होना चाहिए, लॉजिकल नेविगेशन होना चाहिए, इससे यूजर्स को दिक्कत ना हो. इंटरनल लिंकिंग भी होना चाहिए कि एक साइट से आपका पेज लिंक्ड हो जिससे कि यूज़र को कोई दिक्कत ना हो. हाई क्वालिटी कंटेंट भी होना चाहिए. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं. टेक्निकल मैकेनिक्स में टाइटल टैग, स्कीमा ब्रेकअप, टैग्स वगैरह यही सब होता है. मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन एक्सेट्रा, हेडिंग वगैरह, इमेज, एड टेक्स्ट, सोशल शेयरिंग, ये सब चीज़ें. साइट मैप वगैरह वगैरह देख लेना चाहिए. ठीक है. ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है? ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन also known as off site SEO is the process of optimizing a website for search engine by building its link for other websites to your own. This helps to improve your website's authority or relevance which can lead to higher ranking in search engine. तो ये होता है पूरा पूरा वेबसाइट का. वो ऑफ पेज ऑटोमेशन एक वेब पेज का होता है, ये पूरा पूरा वेबसाइट के लिए होता है. और यहाँ पे टेक्स्ट लिंक्स, लिंक फॉर्मेट में हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं टेक्स्ट लिंक. टेक्स्ट लिंक आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिंक. दिस कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट दैट हाइपर लिंक टू अदर वेबसाइट. ठीक है. तो यहाँ पे हाइपर लिंक सबको पता ही होगा कि एक जो लिंक होता है ब्लू कलर में, वहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में वो होता है, उस पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट पर ही डायरेक्ट कर देता है. तो उस टाइप के लिंक्स को यूज़ करना है हमें. टेक्स्ट लिंक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जो है आर एम्बेडेड इन द इमेजेस. व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन द इमेज लिंक दे आर टेकन टू वेबसाइट दैट इमेज इज लिंक टू. तो इसी तरह इमेज वगैरह को भी डाल के या फिर कुछ बटन वगैरह डाल देते हैं हम, जैसे कि फॉलो ऑन सोशल मीडिया, और उस पर डाल दोगे तो उसी लिंक पे क्लिक कर, मतलब जैसे कि सोशल मीडिया वाला आइकन रहता है, उस पर क्लिक करोगे तो आप सोशल मीडिया के उस पेज पे पहुंच जाओगे. या फिर कोई इमेज लगा हुआ है उस पर क्लिक करोगे तो उस इमेज के जो भी रिस्पेक्टिव चीज़ है वहाँ तक पहुँच जाओगे, क्योंकि उसके पीछे लिंक लगी होती है. तो उस टाइप का यूज़ कर सकते हैं हम. ठीक है. सोशल मीडिया आउटरीच ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वेबसाइट विद ब्रोकन लिंक्स एंड कॉन्टेक्टिंग. कई बार लिंक जो है कई बार टूट जाती है वेबसाइट की, मतलब तो उसको हमें ठीक करना होता है, फिक्स करना होता है. तो ये सब चीज़ें होती हैं. ठीक है. गेस्ट ब्लॉगिंग ऑफ पेज ऑटोमेशन, सोशल मीडिया आउटरीच कैन बी यूज टू कनेक्ट विद वेबसाइट्स एंड इन्फ्लुएंसर इन योर इंडस्ट्री. दिस कैन लीड टू द अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड बैक लिंक्स. ठीक है. ब्लॉग पोस्ट में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट करके हम लोग डाल सकते हैं. उनसे बोल सकते हैं कि वो हमारे वेबसाइट का लिंक अपने ब्लॉग में डाले या फिर कुछ भी करके, जिससे कि ऑर्गेनिकली सर्च हमारा बढ़ेगा. अब है कंटेंट मार्केटिंग. कंटेंट मार्केटिंग पूरा मैंने बता ही दिया है. वही चीज़ें यहाँ पे फिर बार बार आएंगी तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, वो आप नोट्स में पढ़ लेना. सर्च एडवर्टाइजिंग एंड ओवरव्यू. सर्च एडवर्टाइजिंग जिसको पे पर क्लिक बोलते हैं, जिसमें वही होता है जो भी मैंने ऊपर बता ही दिया था कि कैसे हम ऐड डालते हैं, ऐड कैसे चलाते हैं, क्या टारगेट करते हैं, बीड करते हैं. ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखा है. ये सब फिर यही दोबारा से आ रहा है तो इसको आप खुद से पढ़ लेना. और फिर यहीं आपको ख़त्म हो गया नोट्स. एंड यहाँ पे पसंद आया होगा वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना. काफ़ी मेहनत लगी है, रात में बना रहा हूँ, नींद आ रहा था फिर भी बना रहा हूँ आपके लिए. और चैनल पे कई सारे और भी वीडियोस हैं जो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. सेक बैक टेली यूनिवर्सिटी का जो प्लेलिस्ट मेरा है उसमें आपको बहुत सारे सेक बैक के वीडियोस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे. अभी और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाला है, इसे सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना.
नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स आर पेड। एंड आपको पेमेंट करना है। यूपीआई आईडी मेरा दे रखा हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखा है। तो पेमेंट करने के बाद आप इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हो मुझे स्क्रीनशॉट के साथ, फिर आपको जो भी एक्सेस है वो मिल जाएगा। एंड इट्स नॉट फ्री बिकॉज बहुत मेहनत लगता है, आई होप समझ सकते हो। एंड आप यूट्यूब के मैंने वीडियो के थ्रू काफ़ी समझा दिया है, तो इट्स जो ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं दे सकता है या फिर कोई रीज़न और एक्सक्यूज नहीं दे सकता है कि हाँ आप मेरे पास तो पैसे नहीं है या फिर समथिंग लाइक डैट। बिकॉज आप इस वीडियो से भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे, पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करके आप कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको चाहिए नोट्स, आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए, तो यू हैव टू पे फॉर इट बिकॉज इट्स वर्थ द मनी, बिकॉज आई हैव putted my all efforts and hard work in it. So I am not asking much for it. It's very basic amount, 51 rupees only. So you can access. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।